आज हम क्लास 12 का एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर कौन सा करने जा रहे हैं 14। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हमको इसमें ए इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है ना। ए इनवर्स भी फाइंड करना है और इसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू भी निकालनी है। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि अगर हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है तो हमको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो इक्वेशंस है वो क्या है। तो ये जो तीन इक्वेशन है, मतलब ये 3x3 की है, तो 3x3 पहले हमको इसको बनाना पड़ेगा। तो इसमें हम सारे एलिमेंट को एक साथ रख लेते हैं। इस वाले में क्या रख लेंगे, हम जितने वेरिएबल्स हैं, और ये हम रख लेंगे इक्वल टू के बाद। यहां पर हमारे पास कितने एलिमेंट है, 3, तो ये हो जाएगा x, y और z। यहां पर इक्वल के बाद कितने एलिमेंट है, 13, 1 और 8। इधर पे कितने एलिमेंट है, 2, -1, 3। इधर है 1, 3, 2। इधर है 3, -4, -1। अब हम इसको कंसीडर कर लेते हैं a, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं क्या, b। तो जब हम x की वैल्यू इसको नीचे करेंगे तो ये 1/a हो जाएगा और ये इंटू b। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, a इनवर्स b और ये x। ये इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट। हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, a इनवर्स। और जब हम a इनवर्स निकाल लेंगे तब हम यहाँ पर रख के x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि a इनवर्स कैसे निकालें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो a की वैल्यू है वो कितनी कहलाएगी। a की वैल्यू क्या कहलाएगी, a की वैल्यू कहलाएगी यही जो ये हमारे पास सारे एलिमेंट गिवन है। तो ये एलिमेंट क्या क्या है, वैल्यू हमारी क्या रहेगी, 2, -1, 3 और क्या है 1, 3 और 2। ये है 3, -4 और -1। इसी को मैंने बताया था कि इसको क्या लिख सकते हैं अपन, a11, a12, a13। इसको बोलेंगे a21, a22, a23, a31, a32 और a33। समझ गए। तो हम सबसे पहले देख लेंगे कि ये हमारे जो एलिमेंट्स हैं ये कौन से रो और कौन से कॉलम के। अब हम इसका क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या पड़ेगा, a11। a11 का मतलब होता है -1 की पावर 1 + 1। तो अब जब हम a11 मतलब किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, 2 की, तो इसका रो और कॉलम अलग करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3, 2, -4, -1। तो ये कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2। इसको सॉल्व करो तो 3 1 जा -3, बीच में माइनस हमेशा लगता है, 4 2 जा 8, तो -8। तो ये कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2 है, तो ये क्या बनेगा आंसर में, +1। और इनटू ये कितना हो जाएगा, -3 माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा 8। तो 8 - 3 कितना हो जाएगा, ये टोटल 5। तो a11 की वैल्यू कितनी हो गई, 5। अब हम इसी तरह किसकी वैल्यू निकालेंगे, अब a12 a12। तो a12 क्या कहलाएगा, डायरेक्ट रख देते हैं। हम आपको बताते हैं ये चीजें कि जब भी जरूरी नहीं है कि -1 की पावर हम क्या रखें, 1 + ये 1 + 2 ऐसा रखें। ऐसा ध्यान रखा करो कि जब अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं और ऑड नंबर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। और अगर 1 और 2 को ऐड करूं, जो भी नंबर को ऐड करूं, अगर वो इवन आ जाए तो वो +1 कर दिएगा। तो इसमें हमको पता चल जाएगा कि 1 + 2 कितना, 3 होगा। 3 होगा मतलब इसमें माइनस डायरेक्ट लगा दो। अब हमारे पास क्या बचेगा, 1 2 है, 1 2 मतलब इसकी बात हो रही, तो ये वाले का रो और कॉलम होगा तो 1 2 3 1, 1 2 3 -1, ये हमारा हो गया। अब इसको सॉल्व कर ले तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 6 और 1 7, और माइनस माइनस प्लस, ये a12 क्या हो जाएगा, 7। अब a13 निकालना है, तो a13 क्या है, 3 + 1 4, तो ये प्लस बनाओ। अब ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू, तो ये रो कॉलम हटेगा तो 1 3 3 4, क्या हो जाएगा, 1 3 3 -4। सॉल्व करो, 4 1 जा 4 -9, तो 9 10 13 -13 कितना हो जाएगा, a13 की वैल्यू। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, a21 कर दो, 21 मतलब इसकी, तो इसका कॉलम और इसका रो छोड़ देंगे तो -1 3 कितना आ जाएगा, -1, और ये 2 + 1 3 है तो ये माइनस वाला आएगा, -1 3, और ये कितना आ जाएगा, -4 -1। तो ये सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस ये 1 + 4 3 12, और ये क्या जाएगा, -13। तो ये a21 हो गया। अब हम बात करें किसकी, फिर से a22 की।
A22 की बात करें तो A22 प्लस 4 है मतलब प्लस हो जाएगा। 22 मतलब किसकी बात कर रहे हैं, बीच वाले की, जिसका रो कॉलम होगा तो 2 3 3 माइनस 1 क्या होगा 2 3 3 माइनस 1 आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 3 3 जा 9 तो 9 2 जा 11 ये किसका हो गया A22 की वैल्यू। अब हमको A23 निकालनी है तो A23 5 3 माइनस हो जाएगा 2 3 मतलब ये तो ये कॉलम और ये हो जाएगा तो 2 माइनस 1 2 माइनस 1 और 2 3 है ना तो 3 माइनस 4 तो ये कितना हो जाएगा माइनस 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस 5 तो ये बनेगा प्लस 5 A23 की वैल्यू। अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू A31 की तो 3 प्लस 1 4 है प्लस लिखेंगे हम इसकी वैल्यू मतलब ये रो कॉलम रहेगा तो इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा कितनी वैल्यू माइनस 1 3 3 2 तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2 और माइनस 3 3 9 तो 9 तो कितना हो गया माइनस 11 ये A31 की वैल्यू। अब हमको A32 की वैल्यू निकालनी 3 प्लस 2 5 तो ये माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास 3 इसकी वैल्यू है तो ये कॉलम और ये रो तो 2 3 1 2 2 3 1 2 ये हो गया। इसमें क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 तो ये कितना क्या जाएगा माइनस 1 ये A32 की वैल्यू। तो A32 से हमको कितना निकालना है A33 की वैल्यू निकालनी है। A33 लास्ट है 3 प्लस 3 तो प्लस हो जाएगा। इसमें क्या वैल्यू आएंगी जब ये तो ये रो कॉलम हटेगा तो 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1 3 ये सॉल्व हो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 7 A33 की वैल्यू कितनी हो गई 7। अब तुमको क्या निकालना है मॉड एडजॉइंट ए क्या कहता है अगर हमने इसके फैक्टर्स निकाले हैं किसमें रो के फॉर्म में तो रखेंगे किसके फॉर्म में कॉलम के फॉर्म में रख दो इनके। ये क्या आया है 5 ये क्या आया है 7 और फिर क्या आया है माइनस 13 फिर क्या आया है माइनस 13 फिर क्या आया है माइनस 11 फिर क्या आया है 5 फिर आया है माइनस 11 फिर आया है माइनस 1 और फिर आया है 7। तो ये हमारा क्या हो गया एडजॉइंट। अब हमको क्या निकालना है मॉड ए कहता है प्लस माइनस प्लस। इसको सॉल्व कर लें तो मॉड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है प्लस माइनस प्लस। पहले आएगा हमारे पास 2 इसकी वैल्यू फिर माइनस माइनस प्लस 1 फिर इसकी वैल्यू और फिर क्या हो जाएगा 3 और इसकी वैल्यू। तो ये जब हम इसकी रखेंगे कितना हो जाएगा रो कॉलम हट जाएगा तो 3 2 माइनस 4 माइनस 1 आएगा। जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये रो और कॉलम हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 2 3 माइनस 1 और जब हम इसकी वैल्यू रख लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 3 3 माइनस 4। इसको सॉल्व करें कितना आएगा 2 ब्रैकेट में 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 3 2 जा 6 3 और माइनस 4 माइनस 3 3 जा 9 2 इंटू 5 प्लस 1 माइनस 7 प्लस 3 और 9 10 कितना हो जाएगा माइनस 13 5 2 जा 10 माइनस 7 माइनस 3 3 जा 9 3 1 जा 3 तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 7 कितना बचेगा 3 और माइनस 39 ये कितना हो जाएगा माइनस 36। ये मॉड ए की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा इसका ए इनवर्स का माइनस 1 अपॉन 36 और फिर वैल्यू कितनी है इसकी 5 माइनस 13 माइनस 11 7 माइनस 11 माइनस 1 माइनस 13 5 और 7। अगर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। इसका साइन हो सकता है चेंज हो तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 36 माइनस 5 13 11 माइनस 7 11 1 13 माइनस 5 और माइनस 7 ये भी हो सकता है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं उसने बोला कि एक्स वाई जेड की भी वैल्यू फाइंड करनी है तो वो हम आगे निकाल सकते हैं। तो हमारा ये फाइनल आंसर जो ए इनवर्स है वो ये। तो इसको सबसे पहले हम किसी भी तरह बार बार प्रैक्टिस करते हैं ऐसे क्वेश्चन को तो हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है इसकी वैल्यू को नोट करें पूरे और इसको कैलकुलेट करें।